बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। लास्ट टॉपिक जो था बेटा वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। और जो आज का टॉपिक है बेटा वो है हमारे रोल ऑफ कंप्यूटर्स। और रोल ऑफ कंप्यूटर देखो, जैसा कि वर्ड इंडिकेट करता है रोल, तो मतलब जो कंप्यूटर है इनका आपकी डेली लाइफ में क्या रोल है, आपकी किन फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, इस चीज़ को हम इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो रोल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स है बेटा। तो अब जो डिफरेंट फील्ड्स हैं कंप्यूटर की जिनमें यूज़ हो रहा है, तो आपकी बुक के अंदर 5 बेसिक फील्ड्स बेटा डिफाइंड है। 5 बेसिक फील्ड्स। सबसे नंबर 1 इज़ योर बेटा एजुकेशन। एंड उसके बाद बेटा आपके पास आ रहा है बिजनेस, फिर आ रहा है डिफेंस, देन बेटा मीडिया एंड एट लास्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको पता है जैसे कि हम अपने लेक्चर जो होता है उसका पहले ओवरव्यू जो है वो ले लेते हैं, फिर हम बुक रीडिंग करते हैं। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है बेटा। तो यूजर ऑफ फील्ड कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स में सबसे पहले बेटा आप एजुकेशन आ रहा है, तो मैंने इन पांचों फील्ड्स का जो क्रक्स है दो दो पॉइंट्स में लिख दिया है, ताकि जब आप इसको रिवाइज करें तो ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी, तो टॉपिक आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले बेटा इंटरनेट सर्चिंग है। एजुकेशन के अंदर पहला पॉइंट है इंटरनेट सर्चिंग। देखो बेटा, जब से कंप्यूटर आया है आपकी जो एजुकेशन है डेट इज़ नॉट लिमिटेड टू योर प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, आपकी किताबों तक महदूद नहीं रही। जब भी आपने कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है, किसी भी टॉपिक को डिटेल के अंदर देखना होता है, या कोई भी टॉपिक जो आप बेटा इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है इंटरनेट सर्चिंग। आप क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर ओपन करते हैं, अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, जो भी इंस्टॉल हो, गूगल क्रोम हो, मोजिलिया फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप उसके अंदर डेटा सर्च करते हैं, इंटर करते हैं, और आप को जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वर्ल्ड वाइड वेब आपको पूरी दुनिया से डिफरेंट सर्वर्स से फाइंड करके आपको देता है। उसके बाद बेटा एजुकेशन के बाद हमारे पास आता है ऑनलाइन एजुकेशन। इंटरनेट सर्चिंग के बाद दूसरी जो हमारे पास एजुकेशन के अंदर पॉइंट है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। आपने बेटा ये चीज़ देखी होगी कि अब आपकी एजुकेशन क्लासरूम्स तक लिमिटेड नहीं रही। ये नहीं है कि अगर किसी ने कोई सर्टिफिकेशंस करनी है, कोई डिग्री हासिल करनी है बेटा, या कुछ भी किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी नॉलेज गेन करनी है, तो ये नहीं है कि अब वो अपने क्लासरूम्स तक ही लिमिटेड है। आप जैसा कि कोविड के अंदर आप लोगों ने भी शायद इस पॉइंट से गुजरे होंगे आप, कि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट एप्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैव रन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो उसमें क्या हुआ है जी, जिस तरह मैं जब ऑनलाइन क्लासेस रन कर रहा था, मैं एम एस टीम्स को यूज़ कर रहा था, बहुत स्टूडेंट जूम ऐप्स को यूज़ कर रहे थे। तो मतलब अब आपकी जब भी एजुकेशन आई, अब ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ सीखनी है तो किसी क्लासरूम के अंदर ही बैठ के सीखनी है। नेक्स्ट इज बेटा बिजनेस। तो बिजनेस किसको कहते हैं बेटा, कारोबार। तो कारोबार बेटा अब ये नहीं है कि आपने एक शॉप खोलनी है और उस पर बैठ जाना है अपने कारोबार के लिए। आप फील्ड कंप्यूटर साइंस की वजह से इतनी वास्ट हो गई है बेटा कि यू कैन रन योर बिजनेस सिटिंग एनी वेयर इन द वर्ल्ड, इन एनी प्लेस। बेटा आप कहीं भी बैठ के ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकते हैं, शिपिंग्स कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, बिलिंग्स कर सकते हैं। और जिस तरह ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, आपने देखा होगा अमेजोन है बेटा, द्रास डॉट पी के, ये हमारे पास बड़ी फेवरेट वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेसेस रन कर रही है। डिफरेंट डीलर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन वेबसाइट्स पे सेल हो रही होती हैं। उसके बाद बेटा डिफेंस सिस्टम आता है। तो डिफेंस से मुराद ये है बेटा कि हर एक कंट्री या कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई सिस्टम डेवलप करती है अपने डिफेंस के लिए, तो अब ये नहीं है कि उन सिस्टम्स को जो है एक मैन ने ही ऑपरेट करना है। अगर आप प्लेन्स की बात करें, सिंपल एयर प्लेन्स की बात करें, या सिंपल मिसाइल्स की बात करें, तो ये नहीं है कि अब कोई बंदा जो है जो उनको ऑपरेट करने के लिए लाजमी होना ज़रूरी है। अब जब से कंप्यूटर्स आए हैं, ब्लास्टिक मिसाइल्स आ गए हैं बेटा, उसके अलावा ड्रोन्स आ गए हैं। क्या है जी, आप जस्ट यू आर सेटिंग योर जीपीएस पोजीशंस, आप किसी भी ड्रोन का या किसी भी मिसाइल का, ब्लास्टिक वगैरह, उसकी जीपीएस लोकेशन सेट करें, उसको टारगेट बताएं, उस पर प्रोग्रामिंग करें, वो डायरेक्टली जाके आपको हिट करके देगा। तो ये डिफेंस में आता है हमारे पास। आगे इसको रीडिंग करेंगे जो चीज़ें भी आती हैं इसके अंदर बेटा।
फिर मीडिया है, तो मीडिया में उसने आपकी बुक में दो बातें बताई है बेटा, वन इज़ योर प्रिंट मीडिया एंड सेकंड इज योर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो प्रिंट मीडिया डील्स विद योर न्यूज़पेपर्स, प्रिंटिंग्स, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स आप लोग पढ़ते हैं, डिफरेंट जो आपके हार्ड फॉर्म में आपके पास आते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं, तो ये सारे प्रिंट मीडिया के थ्रू होते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो कि आप टीवी वगैरह पे न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स देखते हैं जिनके ऊपर लोगों ने अपनी रिलेटेड और पर्सनल इंफॉर्मेशन रखी होती हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है बेटा। और जो लास्ट पॉइंट है बेटा वो कैड कैम है। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कैम स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब जब से कंप्यूटर आया है तो अब आप डिफरेंट डायमेंशंस जो हैं, डायमेंशंस डिफरेंट चीज़ों की सेट करके आप डिफरेंट चीज़ों को कंप्यूटर के ऊपर बना रहे होते हैं। कैड की एक एग्जांपल मैं देता हूँ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की, जिस तरह आप 2D एंड 3D मॉडल्स बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, घरों की बनाते हैं, प्लाजा की बनाते हैं, तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ये है बेटा, आपने देखा होगा कि आपने कभी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो आप जस्ट कंप्यूटर मशीन को एक इनपुट दे देते हैं और मशीन पूरा प्रोसेस, पूरी मैन्युफैक्चरिंग आपको खुद करके देती है। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये यूज़ ऑफ कंप्यूटर थी। अब ज़रा बुक पे बेटा हम देख लेते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं ताकि बुक का जो कंसेप्ट है बेटा हमारा वो भी क्लियर हो जाए। तो बेटा देखो, द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ अ डीप इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। Computer education is now a part of the school and college curricula. Students find it easier to refer to the internet than searching for information in reference books. The process of learning has gone beyond learning from prescribed textbooks. It is easier to store information on computers than maintaining handwritten notes. तो बेटा मुख्तसर ये है कि कहता है कंप्यूटर ने इस एरा में बहुत पज़ाराई हासिल कर ली है कि हर एक बंदा कंप्यूटर को प्रेफर करता है एजुकेशन की लर्निंग के लिए। कहता है आपको जो नॉलेज कंप्यूटर से, इंटरनेट से मिल सकती है, शायद वो आपको रेफरेंस बुक से भी नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग कंप्यूटर इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर करें। डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स हैं, यूएसबी ड्राइव्स हैं, मेमोरी ड्राइव्स हैं, तो आप उनके अंदर स्टोर करते हैं और हैंड रिटन नोट्स लिखने से भी आप बच जाते हैं। तो ये आपकी पहली यूजेज है। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में एजुकेशन के अंदर उसने बताया, ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द एजुकेशन इंडस्ट्री। कहता है जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई है तो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर एक शुरू से एक न्यू तब्दीली आई है, बहुत बड़ी चेंज आई है। उसने एक रेवोल्यूशनाइज्ड हिस्ट्री कायम की है। दी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ मेड ड्रीम ऑफ डिस्टेंस लर्निंग अ रियलिटी। कहता है वो लोग जो दूर बैठ के कुछ चीज़ें सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे, कहता है उसको रियलिटी में कंप्यूटर एजुकेशन ले आई है। एजुकेशन इज़ नो मोर लिमिटेड टू क्लासरूम्स, it has reached far and wide due to computer technology. Physically distant locations have come close to each other only due to कंप्यूटर नेटवर्क। कहता है जितनी भी दूर की एजुकेशंस हैं, डिफरेंट डिग्रीज हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, कहता है ये अब आपकी जो है ड्यू टू कंप्यूटर आप इजी हो गया, आप कहीं भी बैठ के एजुकेशन हासिल कर सकते हैं बेटा। फिर बिजनेस है, कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टुडेज बिजनेस। ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर ऑनलाइन बैठे बैठे कर सकते हो। फूड पांडा, हाँ जी खाना ले आओ मेरे लिए, शिपिंग होती है, वो आपका ऑर्डर लेता है। और फिर उसके बाद है जी उसकी प्राइस चेक्स होते हैं, उसमें लिखा होता है ये चीज़ कितने की है कि और कितने में सेल होनी है इन रिटेल स्टोर्स। डूइंग इज एटसेट्रा इज डूइंग यूजिंग कंप्यूटर, ये सब कोई कंप्यूटर की बदौलत ही पॉसिबल है। कंप्यूटर्स हैव बिकम अ रिक्वायरमेंट इन बिजनेस इंडस्ट्री। कहता है बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन चुका है इस एरा के अंदर बेटा। फिर डिफेंस के अंदर देयर आर मेनी यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफेंस। कहता है कंट्रोलिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स की बात कर रहा हूँ। ये मिला अनमैन्ड, वो एयरक्राफ्ट जिसके अंदर लोग नहीं होते, बंदे बैठे हुए नहीं होते, तो क्या होता है जी कंप्यूटर की वजह से आप उनको भी ड्राइव कर रहे हैं। फिर है देयर आर आल्सो यूज्ड ऑन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दैट यूज जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस पता है ना बेटा, मैंने मरी जाना है तो आपने जीपीएस में मरी का एड्रेस लगाया, लोकेशन सेट होगी तो आप 2 घंटे बाद मरी। एंड कंप्यूटर्स टू हेल्प द मिसाइल गेट टू द टारगेट। और अब कंप्यूटर्स जो है वो क्या करते हैं, आपने जीपीएस लोकेशन सेट की मिसाइल की, जिस टारगेट पे आपने इसको फायर करना है कंप्यूटर इसको उधर खुद लेके जाएगा बेटा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा उसके बाद बेटा
हमारे पास एक कंप्यूटर आज यूज टू ट्रैक इनकमिंग मिसाइल एंड डिस्ट्रॉय देम। आपने देखा होगा जी, हाँ जी, इंडिया ने मिसाइल मारने की कोशिश की और वो पाकिस्तान की बाउंड्री के ऊपर ही वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो क्यों है जी? उन्होंने डिफरेंट ट्रैकर्स लगाए होते हैं। जैसे ही वो किसी भी इल लीगल इक्विपमेंट को या किसी भी डिवाइस को आप पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर आता हुआ जैसे ही उसको डिटेक्ट करते हैं तो उसी जगह पे वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर यूज इन टैंक्स, प्लेन्स एंड शिप्स टू टारगेट एनिमी फोर्सेस। बिल्कुल, आपने डिफरेंट मूवीज भी देखी होंगी कि उन्होंने जब भी टैंक्स के अंदर भी कंप्यूटर सेट किए हुए, प्लेन्स के अंदर भी, शिप्स के अंदर भी डिफरेंट आर्म्स को यूज़ करने के लिए। कंप्यूटर आर यूज इन डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ आर्म्स। जब डिफरेंट आर्म्स बनते हैं तो आगे कैड हम पढ़ेंगे, कैड कैम, तो उसमें कंप्यूटर के उन आर्म्स के सपोज अगर आपने कोई मिसाइल डिज़ाइन करना है, कोई राइफल डिज़ाइन करना है, उसका डिज़ाइन कंप्यूटर बनाने में हेल्प करता है। एंड टेस्टिंग ऑफ आर्म्स, आप उसके अंदर कंप्यूटर के थ्रू आप उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। एंड अदर इक्विपमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मॉडर्न वेपन्स एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व कंप्यूटर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कहता है जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स डिज़ाइन हो रहे हैं, जितने भी वेपन्स बन रहे हैं, उन सबको कंप्यूटर बहुत सपोर्ट करता है फंक्शनिंग के अंदर ठीक है बेटा। फिर है मीडिया। तो नाउ डेज कॉमन आर एक्सट्रीमली यूज इन बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि प्रिंट मीडिया में मेरे पास कौन सी चीज़ें आती हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डिज़ाइनिंग। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर मेरे पास क्या चीज़ आती है, ईमेल्स जो आप भेज रहे हो, वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल ब्लॉग्स लोग बना लेते हैं, इंटरनेट, टीवी, ये सारे क्या है जी बेटा आपकी मीडिया के अंदर आते हैं। और फिर मैन्युफैक्चरिंग है बेटा, इसके अंदर मेरे पास आता है कैड कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, ठीक है, एंड कैम कंप्यूटर एडिट मैन्युफैक्चरिंग। कैड कैम में आपको बता चुका हूँ कि आपने जब डिफरेंट चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है, आप डिफरेंट डायमेंशन सेट करके हर एक चीज़ उसकी डिफाइन करके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे 2D और 3D मॉडलिंग की भी मैंने आपको एग्जांपल दी, कैड की एग्जांपल थी। और कैम में ये आता है बेटा कि आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होता है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके आपको मशीन से करवा के दे रहा होता है। अच्छा बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका होमवर्क है, आप अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएं बेटा। हाँ जी बेटा, इससे रिलेटेड है आपका होमवर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। गिव यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन द फॉलोइंग फील्ड, एजुकेशन, बिजनेस, डिफेंस एंड मीडिया। बेटा दिस इज योर होमवर्क। If you have any question, leave it in comment, and inshallah I will come with next topic. Your next topic will be the scope of careers in IT, के IT की फील्ड में जो कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या क्या स्कोप है, किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।